दोस्तों, मैं राशि जही हूं और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। आपको मालूम है कि धर्म संसद जो हरिद्वार में था, अब उसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी आवाजें उठने लगी हैं। आपको कल मैंने बताया था कि बरेली के जो आला हजरत हैं, उनके पोते मौलाना तौकीर रजा अहमद खान ने भी आह्वान किया था कि 20,000 मुसलमान हर शुक्रवार को वहां इस्लामिया मैदान है बरेली के अंदर, वहां जमा होंगे और अपनी कुर्बानी देंगे। लेकिन अब लीगली भी मुस्लिम समुदाय और मुस्लिम समुदायों की जमात भी कोर्ट का दरवाजा खटखटाने लगी है। ताज़ा बड़ी खबर कि जमीयतुल उलमा हिंदुस्तान के अंदर बहुत पुरानी संस्था, आज़ादी से पहले की संस्था ये बनाई गई थी। इनके जमीयतुल उलमा के जो संस्थापक सर्वे सरमाया मौलाना महमूद मदनी, उन्होंने जमीयतुल उलमा की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल की और कहा कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने धर्म संसद के नाम पे अधर्मी काम किया है। आपको मैं पूरी खबर सुनाऊंगा इंडियन एक्सप्रेस से, लेकिन जमीयतुल उलमा का ट्विटर हैंडल पर मौलाना महमूद मदनी ने क्या पोस्ट किया वो देखिए। घृणास्पद भाषणों के विरुद्ध जमीयतुल उलमा की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल। मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि सरकार की आपराधिक मूकदर्शिता, चुप रहने को इन्होंने आपराधिक कार्य कहा है। महमूद मदनी ने कहा कि सरकार की आपराधिक मूकदर्शिता से देश में कष्टदायी परिस्थितियां पैदा हो गई हैं। इस देश के सम्मान, अखंडता और मुसलमानों के जान माल की सुरक्षा के लिए कड़े संयुक्त संघर्ष की आवश्यकता है और यही चाहती है शायद भारतीय जनता पार्टी कि मुस्लिम पक्ष भी खड़े हो जाएं और हिंदुइज्म के तो लोगों ने नहीं, लेकिन हिंदुत्ववादी संगठनों ने जो आह्वान किया है मुसलमानों को खत्म करने का, हालांकि वो हिंदू धर्म के लोग नहीं चाहते, हिंदुइज्म इस बात को नहीं कहता, लेकिन जाने अनजाने में वो हिंदुइज्म और हिंदू धर्म की तरफ से पार्टी बन जाएंगे और यही शायद भारतीय जनता पार्टी चाहती है। चूंकि इस बात को इसलिए साबित भी किया जा सकता है कि अभी तक दुनिया और दुनिया के बाहर से लोग, दुनिया बाहर से मतलब भारत और भारत के बाहर से लोग बोले हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रधानमंत्री जी से लेकर संतरी नीचे तक कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस धर्म संसद के बारे में कुछ नहीं बोला। अलबत्ता इस धर्म संसद में उनके नेता जरूर शामिल रहे। अब आपको मैं बताना चाहता हूं, इसके बारे में बताऊंगा बाद में, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस ने इसको कैसे छापा है वो देखिए। इंडियन एक्सप्रेस ने इसको छापा है, आपकी स्क्रीन पर लगाने की कोशिश मैं करता हूं। आखिर यही डर था, यही बातें हैं। अब हिंदुइज्म और हिंदू धर्म के मानने वाले लोग सोचेंगे कि मुसलमान जो हैं इस चीज में आ गए, जबकि मुस्लिमों का या जमीयतुल उलमा का एक्शन ये सिर्फ उन अधर्मी लोगों के लिए है जिनका वो खुद भी खंडन कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। हिंदू धर्म के मानने वाले जितने भी लोग हैं वो सब के सब इस बात का खंडन करते हैं कि ये किस तरह का आह्वान कर रहे हैं साधु के भेष में शैतान। कई सारी मिसालें मैं आपको बता चुका हूं पहले एपिसोडों में। तो बेसिकली ये हिंदू धर्म या हिंदू धर्म के लोगों ने नहीं कहा, हिंदू धर्म की आड़ में छुपे हुए उन साधुओं ने जो साधु बनने का नाटक करते हैं, उन लोगों का कृत्य है ये तो। वरना गाली गलौज, बदतमीजियां, उस तरह की लैंग्वेज साधु या मौलाना का अध्यात्म वाले आदमी का काम नहीं होता। तो ये मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि बेसिकली ये हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई नहीं है। ये जमीयतुल उलमा ने मुस्लिम पक्ष से जरूर कहा है और तमाम मुस्लिम उनके साथ भी है, लेकिन वो जो दूसरी तरफ पार्टी जिसके खिलाफ ये एक्शन लेने की बात की जा रही है, वो दरअसल हिंदू धर्म लोग ना हो करके हिंदुत्ववादी गुंडे संगठन है जो गोडसे के वंशज मान के चल सकते हैं आप उनको। इंडियन एक्सप्रेस ने छापा, पिली इन सुप्रीम कोर्ट सीक्स कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन प्रोसिक्यूशन इन कनेक्शन विद हेट स्पीच। इसमें लिखा है आगे, पिली हैज बीन फिल्ड, एक एप्लीकेशन फिल्ड की गई है इन द सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन इन हेट क्राइम रिलेटेड टू कंटिन्यूअस अटैक ऑन personality of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and disappearing remarks by various people in different parts of country attacking the very belief system of Muslim at large। एक इन्वेस्टिगेशन और एक एक्शन की मांग की गई है सुप्रीम कोर्ट में, एक अर्जी डाल करके जो मुस्लिम और मुस्लिमों के जो नबी हैं, पैगंबर हैं, उनकी पर्सनैलिटी को जो कुठाराघात किया जाता है, अटैक किया जाता है लंबे लेवल पर, उसके लिए पिली हैज बीन फिल्ड बाय द जमीयतुल उलमा। ये एप्लीकेशन फिल्ड की गई है जमीयतुल उलमा थ्रू इट्स प्रेसिडेंट मौलाना सैयद महमूद असद मदनी। मौलाना महमूद असद मदनी जो हैं वो इनके सर्वे सर्वा हैं। एंड इट सीक्स डायरेक्शन टू द सेंटर फॉर अ रिपोर्ट ऑन द एक्शन टेकन बाय डिफरेंट स्टेट mechanism in relation to hate speeches, more particularly targeting the personality of Prophet Muhammad।
यही बात वो दोबारा कह रहे हैं कि इसी संबंध में वो की गई है, पेटिशन विच हैज बीन फिल्ड बाय द एडवोकेट मिस्टर शमशाद। ये अलग बात है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि यति नरसिम्हानंद, आपको याद है वो मुस्लिमों के नबी को कितनी बार टारगेट कर चुका, और अब धर्म संसद पे सबसे बड़ी बात, मैं आपको कई खबरें बता चुका हूं, बार बार रिपीट करने की जरूरत यूं नहीं है कि अब एक बड़ी खबर तो यह है कि जमीयतुल उलमा सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इन्वेस्टिगेट कराना चाहती है और एक मांग की है कि इन लोगों के खिलाफ जो भी लीगल एक्शन है वो लिए जाएं सख्त से सख्त। लेकिन अब बात यह आती है जमीयतुल उलमा को या किसी भी संगठन को इनके खिलाफ कोर्ट जाना क्यों पड़ रहा है, और कोर्ट के जजेस भी अक्सर जर्नलिज्म के संबंध में हो या इस तरह की स्पीचेस के बारे में हो, कई बार अपना रिमार्क दे चुके हैं। ज़बरदस्त काम कर रहे हैं रमन्ना जी इस वक्त हमारे CJI जो हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन बात चल ये रही है कि हमारे प्रधानमंत्री और पूरा तंत्र, पुष्कर धामी उत्तराखंड के, इन लोगों की मुंह क्यों नहीं खुल रहे हैं। मैं आपको बता दूं दर्शकों, आप बहुत ध्यान से सुनिए, ये मत सोचिएगा कि ये सिर्फ एंटी भाजपा खबरें दी जा रही हैं। भाजपा चूंकि सत्ता में है, आप यकीन मानिए सवाल उन्हीं से होगा। अब एक बात बताइए, धर्म संसद लगा, मौलाना महमूद मदनी गए, तो क्या ये सवाल राहुल गांधी से करना चाहिए? बताइए आप। या इस समय अखिलेश यादव से करना चाहिए? अखिलेश यादव जब सरकार में आ जाएंगे तो उनसे भी सवाल किया जाएगा। अभी हमारे साथी एंकर ने छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल की खबर करी और कहा कि ये 65 घंटे बाद एक्शन लिया कांग्रेस आई की सरकार ने उस साधु को पकड़ने का। इस पर भी हमारे एंकर ने भर्त्सना की। लेकिन जो सरकार में होगा उसी से तो कहा जाएगा। अब देश भर में तमाम जगह भाजपा की सरकार है, तो उनसे सवाल यह है कि प्रधानमंत्री जी आप इस बारे में बोल क्यों नहीं रहे? कौन नहीं है जो आपसे इस बारे में बात नहीं कर रहा है? विपक्ष की बात सुन लीजिए। विपक्ष शायद धर्म संसद के बारे में थोड़ा संशय में है, क्योंकि वोट का जो लालच है ना, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। कांग्रेस आई है, समाजवादी पार्टी, बसपा, ये लोग धर्म संसद पे क्यों नहीं बोल? भाई बापू पे आप चीखने लगे, नो डाउट चीखना चाहिए, वो जेल भी जाना चाहिए था। हमने भी उसकी खबरें चलाई कालीचरण की, और वो जेल भी चला गया। लेकिन धर्म संसद पे जितने लेवल पे बापू के लिए बोले हैं, उसी लेवल पे कम से कम इस बात पे भी बोल सकते थे कि देश के दूसरे नंबर की आबादी की किलिंग करने का आह्वान किया गया है। इस बारे में कोई नहीं बोलता। ज्यादा जिम्मेदारी बोलने की किसकी बनती है? हमारे सत्ता पक्ष की। सत्ता पक्ष की तरफ से एक शब्द नहीं आ रहा है। अखबारों की बात आ गई है, बाहर के तमाम जो रिपोर्टर्स हैं, जो बाहर नेता हैं और अखबार हैं, वो चीख रहे हैं ईसाइयों के ऊपर जेनोसाइड हो, जेनोसाइड इन द सेंस उनके चर्चों पर हमला हो, या उनको लोगों को मारने का आह्वान किया जा रहा हो, या मुस्लिमों को खुलेआम किया जा रहा हो, इसके बारे में बाहर के अखबार लिखते हैं, हमारे अखबार भी नहीं लिख रहे हैं। तो ये इस वजह से कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ रहा है। लेकिन बेहतर बात ये थी कि ना जमीयतुल उलमा को जाना पड़ता, ताकि फिर पार्टी बनेगी। अब हिंदू धर्म के लोग ये सोचेंगे, जो इत्तफाकन ये मजबूरी में भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं विकल्प ना होने की वजह से, कि भाई ये इनका मौलाना आ गया है और लिहाजा अब हम जो है जाने अनजाने में उन साधुओं के साथ खड़े मिलेंगे जिन साधुओं से उनको बदबू आ रही है। आप यकीन मानिए, जितने भी हिंदू हैं, हिंदुइज्म को, हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं, कोई भी इन साधु जिनमें से बदबू आ रही है, आवाज़ों में से भी, इनके शक्लों में से भी, इनके शरीर में से भी, इनके साथ नहीं खड़े इस किरते के अंदर, क्योंकि ये साधु की लैंग्वेज ही नहीं है। आपने देखा छत्तीसगढ़ में क्या हुआ जब कालीचरण ने कहा बापू के बारे में, तो वहां पर हिंदू धर्म को मानने वाला राम सुंदर जो साधु महाराज थे, वो बोले इस शब्द के साथ तुम्हारे साथ नहीं खड़ा मैं, फौरन अलग हो गए वो। ये होता है हिंदू धर्म को मानने वाला। लेकिन अब ये पार्टियों ने क्या है कि इन अंदाजा जो लोग कहते हैं कि इन कुकुर मुत्तों को, चाहे वो हिंदू महासभा के हों और ये RSS से मुताल्लिक छोटे छोटे हिंदुत्ववादी संगठन हो, या ये साधु के भेष में शैतान हो, इनको कहा कि प्रवोक कर दीजिए। कहा से मुराद लगता ऐसा है, डिबेट्स में लोगों का कहना यह है कि ये RSS के लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी से पोषित हुए लोग हैं। इस बात को साबित ये करने के लिए भी काफी है कि भारतीय जनता पार्टी इन पर कोई मुकदमा नहीं कर रही है। एक मुकदमा हुआ है वसीम रिजवी के खिलाफ, इनको UAPA नहीं लग रहा है। तो ये साबित होता है अब भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफ मुस्लिमों को कर दिया, अब इनका काम मौलाना महमूद मदनी ने कर दिया है। महमूद मदनी आ गए हैं, अब ये मैसेज जाएगा कि मुसलमान जो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट गए, ये अच्छी बात है। लेकिन बरेली से जो आवाज़ उठी है कि 20 लाख मुसलमान जो है मरने के लिए तैयार हैं, क्या ये आवाज़ें ठीक हैं? तो उनके मकसद को पूरा करती हैं।
तो ये जो डिवाइड वाला मामला हो रहा है, नसीरुद्दीन शाह ने जिस बात को कही है, दर्शकों बहुत शांति से समझने की बात है कि वाकई सबसे पहले आपका हमारा देश है। क्या तुम पढ़ने सुनने वाले सुरेंद्र हो और मैं बोलने वाला राशिद हूं, क्या पाकिस्तान नेपाल में जगह मिलेगी हमें, या हम भारत को छोड़ना चाहेंगे? पूरी दुनिया में भारत से बेहतर जगह हमारे लिए हो सकती है। तो हमारे भारत के अंदर चाहे मदरसे से कोई निकला हुआ हो, ये वैसी हो या ये साधु हो, जानवर, ये तमाम जो लोग हैं जो देश को और देश के समाजों को तोड़ने की कोशिश करते हैं, इनका हकीकत में सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। और हमारी सरकारें अगर इस काम को नहीं कर रही हैं वोटों की वजह से, उनको भी उखाड़ फेंक देना चाहिए। अब सरकार की जो ये दल हैं गए हैं सुप्रीम कोर्ट, देखें वहां से क्या रिजल्ट निकलता। लेकिन बड़ी खबर, महमूद मदनी जमीयतुल उलमा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया है पेटिशन कि इनके खिलाफ कार्रवाई हो और इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए हेट स्पीच के बारे में। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।